आज हम पढ़ेंगे बाल ग्रह। जो बाल ग्रह है वो विभिन्न आचार्यों ने वर्णन किया है इसका। अहि-पूतना को हम बाल ग्रह में नहीं लेते हैं क्योंकि पूतना काफ़ी पूतनाएँ आएँगी इसमें। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन-सा बाल ग्रह नहीं है तो वो अहि-पूतना नहीं होगा। देन सुश्रुत के अकॉर्डिंग हम याद रखेंगे, सुश्रुत और योग रत्नाकर ने बताया नवग्रह तो 9 होंगे। देन बागभट्ट ने 12 बताए हैं, पुरुष के 5 बताए हैं और स्त्री के 7 बताए हैं। ठीक है? काश्यप ने 10 बताए हैं, उसमें रेवती को मेन माना है, उसके 20 पर्याय बताए हैं। देन सुश्रुत जो हैं हमारे उनको 9 माने हैं, नवग्रह माने हैं। वो कैसे माने हैं? पुरुष ने 3 माने हैं, स्कंद, अपस्मार और नैगमेष। स्त्री ने 6 माने हैं, शकुनी, रेवती, मुखमुंडिका। फिर पूतना है 3, पूतना, शीतपूतना, अंधपूतना। बागभट्ट में 12 माने हैं, मतलब कि 3 + 2, तो 2 कौन से माने हैं इन्होंने? शवग्रह और पितृग्रह। देन स्त्री के कितने माने हैं? 7 माने हैं, मतलब कि 6 तो यही है, शकुनी, रेवती, मुखमुंडिका, पूतना, शीतपूतना, अंधपूतना, प्लस क्या है? शुष्क रेवती इन्होंने एक्स्ट्रा माना है। काश्यप ने 10 माने हैं, उन्होंने सुश्रुत को फॉलो किया है। 9 + 1, 1 कौन सा? शुष्क रेवती। बस अंधपूतना को उन्होंने दृष्टिपूतना कहा है। वैकल्यम मरणम व भवेत ध्रुवम, मतलब कि जो विकलता और मृत्यु इसमें निश्चित है, जिसे बालग्रह हुआ है। धन ग्रह की उत्पत्ति बताइए कि स्कंद की जो उत्पत्ति है वो शिव से हुई है, स्कंद अपस्मार की अग्नि से, नैगमेष की पार्वती से, पूतना की कार्तिकेय से, मुखमुंडिका की कार्तिकेय के क्रोध से। देन नेक्स्ट इसमें हमने बताया है कि जो हमारे काश्यप हैं वो 10 निंदित पुरुष बताते हैं, ये आपके नॉलेज के लिए है। तो उसमें 8 तो चरक ने ही बताएं, तो एक्स्ट्रा 2 कौन से हैं? अति मृदु और अति कठिन। देन हम पढ़ रहे थे ग्रह, तो उसमें शकुनी और स्तन दोष का क्या, मतलब ग्रह और स्तन दोष का क्या रिलेशन है? तो शकुनी जो होते हैं ग्रह, उनका जो स्तन दोष होता है वो किससे होता है? कटु और तिक्त स्तन्य से। स्कंद और षष्ठी का किससे होता है? सर्वदोष स्तन दोष से। पूतना का स्वादु और कटु स्तन दोष से। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्कंद ग्रह। यहाँ पे एक आपको पिक्चर दिख रही होगी, इसमें क्या है? एक बच्चा है, बच्चे के दाँत आपको दिख रहे हैं, ठीक है? वो दाँत दिखा रहा है और आँखें कैसी हो रही हैं उसकी? आँखें सूजी हुई सी हो रही है, ये रेड-रेड बना रखा है ना हमने, ठीक है? ये सूजी हुई सी हैं इसमें। देन ऊर्ध्व निरीक्षिते मतलब ऊपर देख रहा है और ये क्या कर रहा है? हम लाल पत्थर से हमने इसे मारा है, ठीक है? तो शतजगंधी, शत करा इसके सिर पे, तो इससे क्या हुई? गंधी निकली। कौन सी गंध निकली? वसागंधी। कौन सी? वसागंधी, वस्त्रगंधी। देन दाँत दिखा रहा था दंत खादी और एक नयन से इसके श्राव हो रहा है, तो एक नयन श्रावी, ठीक है? एक नयन श्रावी। और ये क्या करा? जब इसके पत्थर मारा तो ये इसने क्या मुक्का दिखाया, है ना? तो मुष्टि दिखाई इसने, तो क्या हुआ? बद मुष्टि शक्रत, ऐसे याद रखना है। और स्तन नहीं पीता तो स्तन द्वेषी हुआ ये, ठीक है? देन स्कंद अपस्मार में क्या है? एक पागल बुड्ढा है जो क्या कर रहा है? ऐसे हिल रहा है, ट्रिमर्स हो रहे हैं उसे, है ना? ऐसे हिल रहा है। तो निसंज्ञो भवति पुनर्भवेत संज्ञा, मतलब कॉन्शियसनेस आती है, एकदम से आ जाती है उसे। हस्त भू पाद नर्तन, है ना? डांस करता है। नष्ट संज्ञा अवमेत फेनम, है ना? जब फिट्स होते हैं तो क्या निकलता है? फेन निकलता है। और शक्रत मूत्र प्रवर्तनम, मतलब जो स्पिंचर होते हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे तो क्या होगा? शक्रत और मूत्र अपने आप निकल जाएगा। ओके। देन नेक्स्ट इसमें क्या है? नैगमेष। नैगमेष को हमें कैसे याद रखना है? मेष से हमें क्या याद आती है? एक बकरी, तो ये क्या बनाई है हमने? बकरी। बकरी के क्या निकल रहा है? फेन निकल रहा है। ये भी ऊपर देख रही है, इसकी एक आँख में क्या है? स्वेलिंग हो रही है, ऊपर देख रही है, ऊर्ध्व दृष्टि, ठीक है ना? स्कंद और स्कंदपस्मार दोनों का लक्षण है। एक नेत्र शोफ किसका है? नैगमेष का है। और एक नयन श्रावी किसका था? स्कंदपस्मार का था। इसका देखो ज्वर हो रहा है, तो ज्वर प्रततम। और हमने जब इसके पत्थर मारा तो क्या हुआ? ये ऐसे एक गड्ढा सा बन गया, तो विनम्यते मध्य, मध्य में विनम्यता आ गई। देन फेन बमती स्कंदपस्मार का भी है ये। फेन किस में निकला था? इसमें ट्रिमर्स आ रहे थे बुड्ढे को, तो वो स्कंदपस्मार में था, है ना? फिर यहाँ पे हमने बनाई ब्लैडर बनाया, तो ये क्या है कि वसागंधी और वस्त भग गंध। और इसके पाणी कैसे हैं? इसकी स्पंदन कर रहे हैं ना, हिल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो पाणीपाद स्पंदनम। देन मुखमुंडिका, देखिए यहाँ पर एक लेडी बनाई है हमने, वो क्या करती है? ये बहुत खाती है, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा खाती है। और क्या कर रही है? ये खुश है, ठीक है ना? प्रसन्न वर्ण बदनम, इसका जो वर्ण बदन है वो कैसा है? प्रसन्न वर्ण है। और इसके जो हाथ पैर हैं वो बहुत सुंदर हैं, तो पाणिपादस्य रामणीय।
और बहुत खाते तो हबशी। और इसकी सिराई कैसी हो रही है हमने दिखाई है ना, सिराई दिख रही है तो सिरा, आवृत। और इसकी एक गंदी आदत है कि ये क्या करती है, ये मूत्र है ना, गोमूत्र और गोमूत्र की समान इसमें स्मेल आती है, ये इसमें गंदी आदत है। देन शकुनी, शकुनी ग्रह क्या होता है, हमने शकुनी बनाई है तो यहाँ पे एक बत्तख बना है, इसके वुंड हो रहा है, ठीक है ना, आंखों पे भी लग रहा है चोट है ना, किसी ने इसे मार दिया है तो वुंड हो रहा है इसे। तो समस्रवीण व्रण परिपीड़िता बिही गंधी, शकुनी गंधी इसमें आती है कि शकुनी बनाया है हमने। जीवा ताल गले पे व्रण मिलेगा आपको, स्फोट सतह रूक पाक संदेशु सियु पुनः पुनः, तो संधि पे स्फोट मिलेंगे, दाह मिलेगा, पाक मिलेगा, ओके बार बार। देन नेक्स्ट है पूतना। तो पूतना में क्या मिलेगा आपको, एक पूतना है, पूतना क्या होती है, काले कपड़े पहन के रखती है, पूरी काली काली रहती है, ठीक है। तो क्या कह रही है कि मैं चुड़ैल हूँ, निशाचर रहती है ये, है ना, ये रात में जागती है, दिन में सोती है, रात में जागेगी दिन में सोएगी। और देखिए इसने क्या बनाया, मैं कौवा, कौवा बनाया, ठीक है ना। तो क्या कर रही है, उल्टी कर रही है और ये पानी मांग रही है। जब ये उल्टी कर रही है तो क्या हुआ, ये पानी भी मांग रही है कि मुझे प्यास लग रही है, इधर ये मुंह से उल्टी कर रही है और अपने और नीचे से वो निकाल रही है, अतिसार हो रहा है। तो वमन और अतिसार पूतना को हो रहा है और उसे प्यास भी लग रही है, ठीक है। और हमने कौवा बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो गंध कैसी आएगी इसमें, काक तुल्य गंधी आएगी। तृष्णा है, वमन अतिसार है, से स्वपितम सुखम दिवा न रात्रि, ये दिन में सोती है और रात में जागती है, रात में नहीं सोएगी। देन पितृग्रह क्या होगा, कोलेरा से हम कोरिलेट करेंगे तो क्या है, जब पापा है, पापा ने अपने बच्चे को डांटा, जब बच्चे को डांटा तो क्या हुआ, वो रोया, है ना, जब रोया तो उसे रात को ही फीवर चढ़ गया, जब फीवर चढ़ा तो वो उसे क्या हुआ, वो शव में बदल गया, है ना, वो मर गया, ऐसे याद रखना है आपको, तो शव बन गया। जब उसे फीवर आया था तो क्या होता, उसे फीवर के साथ लूज मोशन हो गए, उल्टी आई थी और अतिसार भी हुआ था उसे, ठीक है, ऐसे याद रखना है हमें, और वो फिर मर गया, ऐसे याद रखना है। तो शव से शवगंधी, और रोम हर्ष, है ना, इसके रोंगटे भी खड़े हो गए थे, वमन हुआ, अतिसार हुआ, रोदन हुआ, ज्वर हुआ, ये सब पितृग्रह के हैं, पाप ने डांटा था उसे। अब देखिए शवग्रह क्या होगा, शवग्रह अलग है, उसमें क्या था कि जो कुत्ता, एक आपको याद रखना है, कुत्ता मुंह लटका कर बैठा हुआ है पोटी सीट पर, तो मलवत गंध आएगी उसमें। बहिरायाम है ना, ऐसे मुंह लटका के बैठा था तो उसकी बहिरायाम हो गया, जीभ निकाल के बैठा था तो जीवादंश हुआ। अंतकंड कूजन, कूजन कर रहा था वो। क्रोशनम धावनम। देन शीत पूतना, शीत पूतना क्या कर रही है, तिर्यक दृष्टि है इसकी। पार्श्वस्य एकस्य शीतत्वम उष्णत्वम परस्य च, मतलब कि एक लेग इसका हॉट रहता है, गर्म रहता है, एक लेग कोल्ड रहता है, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो इसमें पूछा जाता है एग्ज़ाम में। देन नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमने क्या बनाई, एक सुपरस्टार लेडी बनाई है जो रेवती है, रेवती सुपरस्टार है, जैसे स्टार लेडी है ये। तो क्या हो रहा है, इसने ग्रीन ग्रीन ड्रेस पहन रखी है और ये किस शेप में है, ये है ना, पुरुष के शेप में है, हरी हरी पुरुष के शेप में बन कर आई है ये। वो क्या करी, एक हाथ से सेल्फी ले रही है और उससे क्या निकल रहा है, कीचड़ से निकल रही है, और एक हाथ से अपने कान को खुजा रही है। तो कान को खुजा रही है तो कर्ण नासा अक्षी मर्दनम, और इसके कीचड़ निकल रही है तो वक्ष रक्तता, ठीक है। और क्या, पंख गंधी, कीचड़ पंख गंधी और वस्त्र गंधी, इससे याद रखना है। ज्वर शोष हो रहा है और ग्रीन वो निकल रही है ना, पॉटी की शेप में बनी हुई है। तो पुरीश हरितम द्रवम भिन्न वर्चा ज्वरदाही, ये याद रखना है। देन साध्यता, असाध्यता से क्या याद रखना है, जो मारण लक्षण है वो क्या है, स्तब्ध अंग, स्तनद्वेषी, मोह मूर्छित हो जाती है तो वो असाध्य है, मतलब कि मारण लक्षण है। देन अंधपूतना में क्या था कि एक अंधा, अंधे से अंधा याद रखना है, उसको क्या होता है, एक आंख में उसके स्वेलिंग है, एक में पोथकी हो रही है, एक में अल्प नेत्र। जो नेत्र है, नेत्र से तीन हमें समझना है, नेत्र रोजा, अल्प निद्रा और पोथकी। और इसके क्या हो रहा है, हमने एक इसोफेगस बनाई और इसका पेट बनाया, इससे क्या हो रही है, एसिडिटी हो रही है ना। और गले में क्या हो रहा है, इसके कास आ रहा है और स्वर्ण तीक्ष्णता अंधपूतना में है। अंधे के आई में दर्द हो रहा था, नींद कम आती है, मुख नीचे करके सोता है, ठीक है, ऐसे याद रखना है कि अंधे के आँखों में दर्द हो रहा था, नींद कम आती है और मुख नीचे करके सोता है। तो नीचे करके सोता है तो सततम अधः शयति,
नीचे करके सोएगा। अब यहाँ पे हमने डिफ़रेंस बता रखा है कि पूतना, शीतपूतना और अन्नपूतना में से कैसे क्वेश्चन आते हैं। पूतना स्वपिति सुखम दिवा न रात्रो, मतलब कि दिन में सोएगा, रात में नहीं सोएगा। पूतना याद करो, पूतना दिन में सोती है, रात में जगती है। शीतपूतना ने क्या कहा, सलीनम स्वपिति, वो बिछोने से लिपट कर सोता है बच्चा। और अन्नपूतना में सततम अधः शयति और अल्प निद्रा, मतलब कि नीचे करके सोता है मुख। ये इसके रिलेशन बताया है।